हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे या कंप्लीट करने वाले होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि लगभग 1 मंथ से ज़्यादा हो गया प्रिपरेशन करते हुए सभी को। और आज का जो टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर पेपर्स। फ्रेंड्स, जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनका जो एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है, देखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से मैंने और राइटर्स के भी प्लेस बनाए हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कोटेशंस की वीडियो भी बनाई है। सभी राइटर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किसको हमें सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन फ्रेंड, क्योंकि 17 क्वेश्चंस लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में इनसे पूछे गए हैं और इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, पर्सोनिफिकेशन के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच आप रेन एंड मार्टिन से कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स उसमें दिए गए हैं फ्रेंड्स। और देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन से 14 क्वेश्चंस फ्रेंड्स पूछे गए हैं और ये दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच में माने जाते हैं और इनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स आते हैं। तो इनकी एक तो हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि पर्सोनिफिकेशन कब होता है और एलिट्रेशन कब होता है। जहाँ पर रिपीटेशन होता है, किसी कॉन्सोनेंट का, किसी साउंड का रिपीटेशन होता है, तो वहाँ पर होता है एलिट्रेशन, जहाँ पर एक लाइन में कुछ रिपीटेड वर्ड्स जैसे आ जाते हैं, उसमें होता है एलिट्रेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है किसी ऐसी चीज़ को जो नॉन लिविंग थिंग है, उसको एज अ लिविंग थिंग दिखाया जाता है और उसको ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे कि ये लिविंग थिंग है और लिविंग थिंग की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह रिएक्ट कर रही है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन आपका इसके 13 क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे गए हैं और 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच में आता है। नेक्स्ट है मेटाफर। सिंपल ही है और नॉर्मली सबको पता होता है मेटाफर कहाँ होता है, सिमिली कहाँ होता है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। केवल इनकी डेफिनेशंस कर लीजिए और इनके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल, जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की, उतना ही अच्छा है, क्योंकि उससे कन्फ्यूज़न नहीं होता। जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि यहाँ पर कौन सा जो फिगर्स ऑफ स्पीच आएगा, उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है फ्रेंड्स। एलिट्रेशन में और एसोनेंस में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है फ्रेंड्स। उसका कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए आपको उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से देखने की ज़रूरत है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेटाफर हो गया। उसके बाद है मिटोनिमी। मिटोनिमी में 11 क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं फ्रेंड्स और मिटोनिमी काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच में आता है। जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने यहाँ पर लिखे हैं, क्वेश्चंस के साथ लिखे हैं कि किससे कितने क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो उससे पता चलता है कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हाइपरबोल। 10 क्वेश्चंस फ्रेंड्स इससे पूछे गए हैं और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं पूछे गए हैं, जिनसे क्वेश्चंस आगे भी नहीं पूछे जाएंगे या फिर जिनसे पहले पूछे गए हैं केवल वही एग्ज़ाम में आएंगे फ्रेंड्स। ये लिस्ट मैं केवल इसलिए बनाती हूँ ताकि हमें एक अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं सबसे ज़्यादा। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स ओनोमोटोपोइया, जो कि साउंड से रिलेटेड होता है और 10 क्वेश्चंस इसके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफ, जो कि एड्रेस करने के लिए होता है किसी डेड को या किसी चीज़ को जो कि उपस्थित नहीं होती उस समय पर। उससे 9 क्वेश्चंस फ्रेंड पूछे गए हैं। नेक्स्ट है एंटीथीसिस, जिसमें विरोधी चीज़ें दिखाई जाती हैं। फ्रेजेस दो लिखे होते हैं और जो आपस में विरोध दर्शाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट। एडजेक्टिव जो होता है वो जिस चीज़ के लिए होता है नॉर्मली उसके साथ ना देकर किसी दूसरी चीज़ को की विशेषता बताता है, तब यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट
जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है वो माना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स भी एंटीथीसिस के जैसा ही विरोधाभास वाला फिगर्स ऑफ स्पीच है फ्रेंड्स। क्वेश्चंस अगर हम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उनके जो एग्जांपल्स हैं उनको करेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा कि कहाँ पर पैराडॉक्स होता है, कहाँ पर ऑक्सीमोरॉन होता है और कहाँ पर एंटीथीसिस होता है फ्रेंड्स। ये तीनों ही सेम लगते हैं लेकिन सेम नहीं होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सिमिली। 6 क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है और हमें सभी की डेफिनेशन और एग्जांपल्स करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है लिटॉट्स, जो कि हाइपरबल का अपोजिट माना जाता है और 5 क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पन। 4 क्वेश्चंस यहाँ से इसमें आए हैं। और नेक्स्ट है सिनेक्डॉक, जो कि 3 क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। और ज़्यादा से कम की तरफ हम बढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको मैं पहले रखती हूँ और जो कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको मैं बाद में रखती हूँ फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं एसोनेंस, जिसके 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे गए हैं लास्ट ईयर एग्जाम्स में। फिर है एपिग्राम, सेम 2 क्वेश्चंस। आयरनी 2 क्वेश्चंस। प्रोलेप्सिस 2 क्वेश्चंस। यूफेमिज्म 2 क्वेश्चंस। और पैथेटिक फैलेसी 1 क्वेश्चन। कियास्मस, मैलाप्रोपिज्म एंड एल्यूजन। फ्रेंड्स ये 4 टर्म ऐसी हैं जिनसे एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनमें से माने जाते हैं। और अगर बात है कि आप इनके नोट्स कैसे बनाएं या कैसे इनको प्रिपेयर करें, तो मैं अपने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। जैसे एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन में 7 सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ऑन द सैंड। यहाँ पर एस की जो रिपीटेशन हुआ है, एस वर्ड का जो रिपीटेशन हुआ है, उससे यहाँ पर पता चलता है कि ये एलिट्रेशन है फ्रेंड्स। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, जिनकी ज़रूरत है उनकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, बाकी आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच किस लाइन में है। जैसे नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा किस में होता है? एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वे पॉसिबल, आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन फील्ड। यहाँ पर एवरी का जो रिपीटेशन हो रहा है फ्रेंड्स, सेंटेंस होता है, सेंटेंस के जो फ्रेजेस होते हैं उनका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो सेम होता है, उसमें वहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच होता है एनाफोरा। नेक्स्ट है द रॉन्ग पर्सन वाज सिलेक्टेड फॉर द रॉन्ग जॉब एंड द रॉन्ग टाइम फॉर द रॉन्ग पर्पज़। यहाँ पर रॉन्ग का जो रिपीटेशन हुआ है वो बार बार हुआ है फ्रेंड्स। इसको समझने के लिए आप ऐसे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं और उनको मार्क कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ों का रिपीटेशन हुआ है। नेक्स्ट है एंटीथेसिस। स्पीच इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्ड। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। यहाँ पर ये अपोजिट दिखा रहा है, स्पीच सिल्वर है वहीं साइलेंस गोल्ड है। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ये अलेक्जेंडर पोप का फेमस कोट है। गलती करना इंसान की आदत है और डिवाइन जो कि लौकिक शक्ति है उसकी आदत है फॉरगिव करना, माफ़ कर देना। तो ये दोनों अपोजिट दर्शा रहे हैं यहाँ पर, इससे पता चलता है कि यहाँ पर एंटीथेसिस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लिटिल स्टार्स को वहाँ पर क्या किया गया है? एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है एड्रेस करना, किसी चीज़ को एड्रेस करके उसको एक तरीके से जैसे बोलते हैं याद करना या उसके बारे में कुछ बोलना। नेक्स्ट है डियर लव, डोंट शूट मी विथ क्यूपिड्स बो। तो यहाँ पर क्या किया गया है? लव को एड्रेस किया गया है फ्रेंड्स। ओ रोज़, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर यू आर। तो यहाँ पर रोज़ को एड्रेस किया गया है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम सभी जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उनको देख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है स्वर साम्य। जिनका मुझे समझ नहीं आता मैं थोड़ा हिंदी वहाँ पर लिख लेती हूँ। तो स्वर साम्य से यहाँ मुझे थोड़ा समझ आया कि जो स्वर होते हैं, जो वोवेल होते हैं, उनका जो रिपीटेंस होता है वो एसोनेंस में आता है। जैसे द लाइट ऑफ द फायर इज़ ए स्ट्रेंज साइट, सॉरी, यहाँ पर आई का रिपीटेशन हुआ है जो मैंने मार्क भी किया हुआ है। आई एक वोवेल है, तो यहाँ पर वोवेल का जो रिपीटेशन होता है वो एसोनेंस में आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ही गेव ए नोट टू द ऑफिसर विद द पॉकेट। यहाँ पर ओ का रिपीटेशन हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कियास्मस है, ग्रामर ऑफ
वन फ्रेज इज़ इन्वर्टेड इन द फॉलोइंग और लेटर फ्रेजेस। एक फ्रेज की ग्रामर अगले फ्रेज में रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जैसे द मैन इज़ नॉट द फादर ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। मैन इज़ नॉट द फादर ऑफ चाइल्ड, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। मीन्स वर्ड्स वही रहते हैं बट उनका प्लेस बदल जाता है। जैसे ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट, वर्ड्स सेम है बट उनका प्लेस चेंज हो गया है फ्रेंड्स। जैसे होता है यूफेमिज्म, यूज पोलाइट वर्ड्स इन प्लेस ऑफ ऑफेंसिव वर्ड्स। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें सुनना लोग पसंद नहीं करते हैं या फिर वो सुनने में बेहद कष्टकारी होती हैं, बहुत ही मतलब परेशान कर देने वाली होती हैं, तो उनके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो अलग से बना लिए जाते हैं, जो कि बुरे नहीं लगते, अच्छे लगते हैं। मीन्स सूदिंग वर्ड्स होते हैं, परेशान नहीं करते, लेकिन उनसे रियलिटी का पता चल जाता है फ्रेंड्स, सिचुएशन का पता चल जाता है। हार्श सिचुएशन को भी हम एक नॉर्मल वे में कैसे डिस्क्राइब करें वो पता चलता है यूफेमिज्म से। जैसे डेथ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पास अवे से, चीप को हम बोल सकते हैं इकोनॉमिकल, डाइट को बोल सकते हैं पास्ट अवे, होमलेस को बोल सकते हैं ऑन द स्ट्रीट्स, ओवरवेट को बोल सकते हैं बिग बॉन्ड, बाल्ट को बोल सकते हैं मून लैंडिंग, हैंडीकैप्ड को बोल सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड और डिसेबल्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आयरनी, द बटर इज़ एज सॉफ्ट एज ए स्लैब और मार्बल। यहाँ पर क्या बताया गया है कि बटर इज़ एज सॉफ्ट, बटर इतना सॉफ्ट है जितना कि स्लैब और मार्बल, जितना कि मार्बल होता है स्लैब होता है जो कि एक पत्थर होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, बिल्कुल इसका उल्टा है, क्योंकि पत्थर तो बहुत टाइट होता है, कठोर होता है, और यहाँ पर सॉफ्ट बताया गया है, तो इसका बिल्कुल अपोजिट है, जैसा कि बिल्कुल सच नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आयरनिकल स्टेटमेंट है फ्रेंड्स ये। तो नेक्स्ट है, देखते हैं आगे कितने और बने हुए हैं। आयरनी के एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं फ्रेंड्स। मुकेश इज एज काइंड एज हर्टेड एज अ वोल्फ, मुकेश वोल्फ के जैसे काइंड हर्टेड है। योर हैंड इज़ एज कूल एज बर्निंग कोल, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा है जितना कि जलता कोयला। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जलता कोयला कितना ठंडा होगा। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कैसे एग्जाम्पल किस फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लिटोट्स, जो कि अंडर स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, और इसको हाइपरबल का अपोजिट भी बोला जाता है, क्योंकि हाइपरबल ओवर स्टेटमेंट होता है, एग्जेगरेट करके बोला जाता है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। और लिटोट्स में क्या होता है, लिटोट्स में होता है अंडर स्टेटमेंट, किसी चीज़ों को अंडर स्टेटमेंट दिया जाता है उनके बारे में। जैसे $1 million इज़ नो स्मॉल अमाउंट, नो स्मॉल, यहाँ पर क्या होता है, दो नेगेटिव थिंग एक साथ आती हैं, नेगेटिव वर्ड दोनों एक साथ आते हैं। नो स्मॉल मतलब यहाँ पर बोला जाएगा बिग, $1 million इज़ ए बिग अमाउंट। नो स्मॉल मतलब कम नहीं है लेकिन बिग है, उसको इस तरीके से बोला गया है कि वो अंडर स्टेटमेंट में चला गया है फ्रेंड्स। आई डोंट हेट यू, आई डोंट हेट यू दोनों नेगेटिव वर्ड है, मीन्स आई लव यू। मैं आई लाइक यू, मैं पसंद करता हूँ, मैं तुमसे हेट नहीं करता हूँ। शी इज़ नॉट अनलाइक हर मदर, शी इज़ नॉट अनलाइक, दोनों वर्ड अपोजिट हैं, सॉरी नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस बनती है फ्रेंड्स। योर ओपिनियन ऑन दिस पॉइंट इज़ नॉट वर्थलेस, नॉट वर्थलेस, तुम्हारी ओपिनियन इस पॉइंट पर वर्थलेस नहीं है, मीन्स वर्दी है, इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट है मिटोनिमी, रिप्रेजेंटेटिव टर्म स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स इज कॉल्ड मिटोनिमी। किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे वर्ड का सहारा लिया जाता है जो कि उससे एसोसिएटेड होता है और उससे समझ में आ जाता है कि ये किस वर्ड के लिए यूज़ किया गया है। जैसे द पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड, जो पेन होता है वो स्वॉर्ड से मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है। तो यहाँ पर पेन किसके लिए यूज़ किया गया है, राइटर के लिए, और यहाँ पर स्वॉर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है, आर्मी या सोल्जर के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। लेट मी गिव योर हैंड, लेट मी गिव योर हैंड, हैंड यहाँ पर किस लिए यूज़ किया गया है, मैरिज के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर साइड बाय साइड, अपोजिट चीज़ें साथ के साथ अपीयर होती हैं, कंट्राडिक्ट जिनमें होता है, विरोधाभास जिनमें होता है वो एक साथ आती हैं। जैसे ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, अगर वो रेगुलर है तो फिर इरेगुलर कैसे है, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन यहाँ पर माना जाएगा फ्रेंड्स। देयर इज़ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन देम, लव हेट दोनों ही अपोजिट हैं। नेक्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं पैराडॉक्स, पैराडॉक्स में क्या है, रिवील हिडन एंड अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ। पैराडॉक्स में अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ यहाँ पर रिवील होता है।
दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड। और पैराडॉक्स भी विरोधाभास में ही आता है, कंट्राडिक्टरी फिगर्स ऑफ स्पीच में ही आता है। यू कैन सेव मनी बाई स्पेंडिंग इट, तुम पैसा बचा सकते हो इसको खर्च करके। तो ये इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, पैराडॉक्स है। आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, तो ये भी पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। पन और प्रोनोमेसिया, यहाँ पर पैरोनोमेसिया, ये दूसरा इसका नाम है। प्रोड्यूस ह्यूमर मीन्स वर्ड्स के थ्रू ह्यूमर क्रिएट करना, पन कहलाता है। मेक लाइक ट्री एंड लीव, यू आर राइट सो आई लेफ्ट, तुम सही हो तो मैं चलता हूँ। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इज़ इन द टाउन इज़ द लाइब्रेरी, इट थाउजेंड ऑफ स्टोरीज़। तो यहाँ पर वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता है, केवल ह्यूमरस क्रिएट करने के लिए वर्ड्स बना दिए जाते हैं। तो और पन को प्ले ऑन वर्ड्स भी बोला जाता है कि किस फिगर्स ऑफ स्पीच में प्ले ऑफ वर्ड्स होता है, प्ले ऑन वर्ड्स होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिनेक्डोक, पार्ट एज होल एंड होल एज पार्ट। कि सिनेक्डोक में क्या होता है, पार्ट के लिए पूरा यूज़ किया जाता है और पूरे के लिए पार्ट यूज़ किया जाता है। मीन्स किसी पूरी चीज़ को दर्शाने के लिए एक पार्ट का यूज़ कर लिया जाता है और किसी पार्ट को दर्शाने के लिए किसी पूरी यूनिट का यूज़ कर लिया जाता है। जैसे अमन इज़ लर्निंग हिज ABCs, देयर आर बूट्स ऑन द LOC, बूट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, सोल्जर्स। अमन इज़ लर्निंग हिज ABCs मतलब बेसिक थिंग्स। मिस्टर शर्मा हैज़ बोट न्यू व्हील्स, न्यू व्हील्स मीन्स कार और एनी टू व्हीलर। माई फ्रेंड आस्क्ड फॉर स्नेहा हैंड येस्टरडे, हैंड मीन्स ही प्रपोज्ड हर फॉर मैरिज। तो ये थे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच। यस, आगे नहीं है। तो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, और इस तरीके से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैंने नोट करके रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और आप में से किसी ने बोला था कि रेन एंड मार्टिन के फिगर्स ऑफ स्पीच भी आप बता दीजिए, तो मैं बता रही हूँ। देखते हैं कहाँ पर है फिगर्स ऑफ स्पीच। ये देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर 29 रेन एंड मार्टिन से जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट है सिमली, कितने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। मेटाफर, कितने एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। और बाकी जो एग्जाम्पल्स में नहीं है वो प्रैक्टिस में आप लोगों को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस भी यहाँ पर बहुत सारी दी गई है। पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफ, हाइपरबल एंड यूफिमिज्म, यूफिमिज्म, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरोन, एपिग्राम और आयरनी, पन, मेटोनिमी और सिनेक्डोक, ट्रांसफर्ड एपिथेट, डिटॉट्स, इंटेरोगेशन, एक्सक्लेमेशन, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स। और यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज कितनी सारी दी गई है फ्रेंड्स। 60 क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए दिए गए हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं फ्रेंड्स, जिनसे कि अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन सा किस वर्ड में किस लाइन में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है फ्रेंड्स। तो ये थी फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियो, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड थे और फिगर्स ऑफ स्पीच में जो मेरे नोट्स थे मैंने उनसे भी एक्सप्लेन किया है और रेन एंड मार्टिन से भी आप लोगों को दिखाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चंस या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।